बीजेपी के घोषणा पत्र संकल्प पत्र पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। बहुत बहुत स्वागत है आपका गजेंद्र सिंह शेखावत जी इंडिया टीवी पर। सवाल धन्यवाद। यही है, आपका घोषणा पत्र में पढ़ रही थी, कुछ नया आप लोग कर रहे हैं या कुछ बड़ा वादा आपने किया है, ऐसा घोषणा पत्र में नजर नहीं आता। आपके लिहाज से कौन सी बड़ी बात है जिस पर यकीन करके जनता एक बार फिर से आपको सत्ता में काबिज करेगी? देखिए, पिछले 10 साल में जो विश्वास माननीय मोदी जी की सरकार ने एक तरफ सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन ला करके अर्जित किया है और दूसरी तरफ देश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे करके जो विश्वास कायम किया है और उसके साथ साथ में देश की सीमाओं को सुरक्षित रख करके देश का सम्मान जिस तरह से बढ़ाया है, देश के हर वर्ग संवर्ग को इस बात का भरोसा और विश्वास होने लगा है कि ये सरकार हमारे लिए काम कर रही है, हमारे जीवन में बेहतरी के लिए काम कर रही है और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उसी सब विषयों को कंटिन्यू करने के लिए देश ये जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इस घोषणा पत्र को जारी किया है। किसी भी चुनावी लाभ के लिए किसी विषय की घोषणा करने का मात्र ये नरेंद्र मोदी जी का फलसफा नहीं है, उनका जीवन दर्शन नहीं है। हम एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मार्ग पर चल करके काम करने वाले लोग हैं और अब की बार देश की जनता विकसित भारत हो सकता है, इस विश्वास से लबरेज होकर के विकसित भारत की आधारशिला रखने के लिए मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए करेगी। और उसके लिए ये घोषणा पत्र जो है एक सातत्य और स्थायित्व लिए हुए घोषणा पत्र हमने दिए। ये घोषणा पत्र आपके लिए संकल्प पत्र है, लेकिन आपके विरोधियों को जाहिर सी बात है ये संकल्प पत्र अच्छा नहीं लग रहा और इसे माफीनामा बता रहे हैं, इसे जुमला पत्र बता रहे हैं, खासकर कांग्रेस। देखिए, जब कभी भी देश ने कुछ अचीव किया होगा या अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ी होगी, विपक्ष ने इसी तरह की टिप्पणियां की है। आपको याद दिला दूं, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तब क्या टिप्पणी हुई थी। आप याद कीजिए कि जब एयर स्ट्राइक हुई थी उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रिया आई थी। आप याद कीजिए कि जब कोरोना से मुक्ति के लिए देश ने टीका बनाया था तब कैसी प्रतिक्रियाएं आई थी। आप याद कीजिए कि देश के भविष्य का संसद भवन जब बन रहा था, लोकतंत्र के उस मंदिर के लिए किस तरह की टिप्पणियां आई थी। आप याद कीजिए जब भगवान श्री राम का मंदिर 450 साल के इंतजार के बाद में देश के लोगों के आस्था और देश के लोगों के मनोविश्वास का जो है प्रश्न जब समाधान हो रहा था तब किस तरह की प्रतिक्रिया आई थी। इसलिए देश के हित में, गरीब के हित में, समाज के हित में और देश को विकसित बनाने के हित में कोई भी चर्चा अगर होगी तो शायद इसी तरह की टिप्पणी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता करेंगे। ये टिप्पणी इसलिए की जा रही है, पूरा का पूरा विपक्ष, चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, वो ये कह रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई पर इस संकल्प पत्र में एक शब्द नहीं कहा गया। देखिए, रोजगार प्रदान करना सरकार का संकल्प है, लेकिन रोजगार केवल सरकार की नौकरियों में मिले ऐसा किसी भी देश में संभव नहीं। सरकार की नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शिता पूर्ण हो, इसका जिक्र इसमें किया गया और पेपर लीक के ऊपर जो कानून बनाए उसको सख्ती के साथ में लागू करने का संकल्प दोहराया गया। लेकिन इसके साथ साथ में जो देश के युवाओं को स्वरोजगारी बनाने के संकल्प के साथ में जिन योजनाओं का सूत्रपात किया था उनमें अभिवृद्धि इसके माध्यम से की गई है और इसके अतिरिक्त देश के युवाओं को स्वरोजगारी बनाने के लिए अन्य अनेक जो है प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा देना, एमएसएमई, छोटे व्यापारी, विश्वकर्मा के माध्यम से हमारे हाथ से काम करने वाले हुनरमंद लोगों को आगे बढ़ाना और इसके माध्यम से देश के लोगों को स्वरोजगारी बनाना, श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करते हुए देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। अब ये सब विषयों पर काम होगा तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। देश की सरकार ने एक बार फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए अपने कमिटमेंट को इस घोषणा पत्र से रिफ्लेक्ट किया है और देश की सरकार जब इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करती है तो निश्चित ही रोजगार का सृजन होता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद ये सब विषय दिखाई नहीं देते, उनकी दृष्टि दोष के लिए जनता जानती है और जनता पहचानती है। अब देखिए, आज कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो और आपके मैनिफेस्टो को आमने सामने रखकर चला रही है। 30 लाख सरकारी नौकरी की बात कांग्रेस कह रही है, हर शिक्षित युवा को 1 लाख पक्की नौकरी दी जाएगी, 1 लाख युवाओं को, उसका जिक्र कर रही है। महिलाओं को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे हर साल, उसका जिक्र कर रही है। इसके कंपैरिजन में आपके पास क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं कि 5 साल पहले जब उनकी सरकार बनाने के लिए वो चुनाव लड़ रहे थे तब ऐसे कई सारे जुमले उन्होंने गढ़े थे। हम किसान का संपूर्ण कर्ज माफ कर देंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, आदि आदि। लेकिन 5 साल बाद उसमें से कर क्या पाए?
हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के समय उन्होंने जितने वादे किए थे उनमें से कितने वादे पूरे किए। इसलिए उनके सब्ज-बाग दिखा करके सत्ता हासिल करना, ये कांग्रेस पार्टी का दर्शन है, कांग्रेस पार्टी का फलसफा है। और जनता अब इसको जान चुकी है, इसीलिए जो कभी 55 साल तक देश पर राज कर रहे थे, आज 55 सीटों को पाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। किसान एक बड़ा मुद्दा रहा है। पिछले चुनावों में भी हमने देखा था जब विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने थे और अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसानों की नाराजगी खुलकर सामने आई गजेंद्र सिंह शेखावत जी, और उन्होंने एमएसपी पर कानून बनाने की बात कही, कानून को लागू करने की बात कही। ऐसा कोई वादा भी आपके संकल्प पत्र में नजर नहीं आता है, तो दूर होगी अब किसानों की नाराजगी? देखिए, किसानों की आमदनी दुगना करना और खेती की तरफ देखने का नजरिया जो है, उसको प्रोडक्शन सेंट्रिक की जगह प्रॉफिट सेंट्रिक करना, ये दो बड़े गेम चेंजर जो है, ये फैसले माननीय मोदी जी की सरकार ने 10 साल के शासनकाल में लिए और उनको धरातल पर उतारा। किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए एक तरफ उसकी हैंड होल्डिंग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से की गई, समय पर गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराए गए, देश में मिलेट मिशन चालू करके पूरी दुनिया में मिलेट्स के उपयोग या मार्केट उपयोग को बढ़ाने और मार्केट सृजित करने पर काम किया गया। इसके साथ साथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का इम्प्लीमेंटेशन किया गया और इसके साथ साथ में एलाइड सेक्टर, जहां से किसान की आमदनी जो है का जरिया केवल हार्ड कोर फार्मिंग इनकम न रहे, अभी तो अन्य स्रोतों से भी उसकी आमदनी बढ़े। इसके लिए डेयरी नेटवर्क को बढ़ाना, प्रोसेसिंग के नेटवर्क को बढ़ाना, देश में भंडारण की क्षमता को बढ़ाना और साथ साथ में देश में हॉर्टिकल्चर की खेती को बढ़ावा देना, पारंपरिक जो है खेती को बढ़ावा देना, इन सब विषयों पर सरकार पहले से काम कर रही है। सरकार अब बढ़ी हुई दरों पर एमएसपी केवल घोषित ही नहीं करती, अपितु तो उसका प्रोक्योरमेंट भी करती है और रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट पिछले 10 सालों में हुआ है, जिससे किसान को दोहरा फायदा हुआ है। इसी नीति पर आगे काम करते हुए, इन सब विषयों को आगे बढ़ाते हुए हम अपने किसानों और पशुपालकों के जीवन में और अधिक सुगमता और संपन्नता लाने के हमारे कमिटमेंट जो है, उस कमिटमेंट पर आगे काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गजेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, संकल्प धन्यवाद। पत्र में क्या है बड़ी बातें ये हमें बताने के लिए।